ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2021। आज बाबा मुरली में मुख्य 5 बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। पहला, विघ्नों को समाप्त करने का आधार क्या है। फिर बाबा ने कहा क्या याद रखने से विकर्म से हम बच जाएंगे। तीसरा, सोर्स ऑफ हेल्थ, सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है। चौथा, सत्युग की भाषा क्या होगी। लास्ट, देहाभिमान से मुक्त होने का आधार क्या है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। तो बाबा ने आते ही हम बच्चों को नशा चढ़ाया। बच्चे, तुम किसके सामने बैठे हो। मोस्ट बिलव्ड बाप परम धाम से आया है, तो तुमको कितना खुशी होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं सबसे भोलानाथ हूँ, क्योंकि मैं परम धाम से पुराने दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ। मैं मोस्ट बिलव्ड हूँ, मैं सबसे प्यारा हूँ। तो तुम्हें भी लगन से मुझे याद करना चाहिए ना। फिर कोई बच्चे लगन से जब याद करते हैं तो माया याद कराने नहीं देता है। माया नहीं चाहती है कि वह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वो चाहते हैं देहाभिमान में रहे, और बाबा चाहता है हम आत्मा अभिमानी बन जाए। बाबा कहते हैं जब मैं भोलानाथ आया हूँ इतना दूर से, तो सब लोभ छोड़, सबसे सर्व संबंध से ममत्व छोड़ मुझे लव करना चाहिए ना। केवल एक बाप के साथ लव रखो। फिर बाबा ने कहा मैं तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, जो कोई शास्त्रों में भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म का गुह्य राज मैं तुमको समझाता हूँ। तो तुम्हारे बुद्धि में ये स्लोगन सदैव रहना चाहिए, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ये याद रखने से ही तुम विकर्म से बच जाओगी। तुम्हारे द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकते। फौरन उसको सजा मिलना ही है। आगे चल लो और भी मर्शल हो जाएगा, माना स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा यह अंतिम जन्म है, हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना है जिसका हमको सोजा भगना पड़े। तो हमको सदैव याद रखना है हमको कौन पढ़ाता है, कौन हमारा बाप बना है, जो स्वयं भगवान है। तो ये स्मृति रखने से हमारे द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा सोर्स ऑफ हेल्थ क्या है। बाबा ने कहा अब विकार को दान करना है, और मुझे जितना हो सके याद करो, क्योंकि तुम मुझे जितना याद करोगी तुम्हारा काया निरोगी बनता जाएगा। तुमको स्वर्ग में निरोगी काया मिलेगी। और कोई यथार्थ याद नहीं करता है फिर तो उनसे सजा ही खानी पड़ेगी। तो याद ही सोर्स ऑफ हेल्थ है, और पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम।
तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी तरह से बाप के ज्ञान को धारण करना है, फिर भी धारण करने में नंबर 1 बन जाते हैं, नंबर बार बन जाते हैं। तो हमें बाबा के ज्ञान को धारण करना है, धारण करके साथ दूसरों को भी दान करना है, अपनी झोली भी भरना है और दूसरों को भी दान करना है। फिर बाबा ने कहा सत्युग की भाषा क्या होगी, नए दुनिया में नई भाषा होगी। ये जो संस्कृत हिंदी ये सब नहीं होगा, वहाँ पर भाषा कुछ अनोखा होगा, कुछ अलग होगा, नया होगा, एक्यूरेट होगा। फिर बाबा ने कहा बाबा का हुक्म है मामे को मुझे याद करो, क्योंकि इस दुख धाम में सब ही दुख देने वाले हैं, एक भी नहीं जो सुख देता है। एक ही शिव बाबा है जो सबको सुख देता है। कितना साक्रीन है, तो बाबा को कितना याद करना चाहिए, बाबा कितना मीठा है। फिर बाबा अंतिम समय का झलक दिखाता है कि सब खत्म हो जाएंगे, एक दो के लिए भी रो नहीं सकेंगे। मौत आया फिर गया, रोने की फुर्सत नहीं होगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें क्या रखा है। तो बाबा को मामे कम याद कर बादशाही ले जाना है और स्वर्ग को याद करना है, बाप और बादशाही ये दोनों याद करना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से मुक्त हो, देही अभिमानी बनना। तो देह अभिमान से न्यारा होने के लिए बाबा ने विधि बताई कि कोई ना कोई स्वमान में स्थित रहो, चाहे संगम युग के स्वमान, चाहे भविष्य के अनेक प्रकार की जो बाबा ने स्वमान दिया हुआ है, किसी एक में भी अगर हम स्थित हो जाते हैं तो देह अभिमान स्वतः मिट जाएगा। जो स्वमान में रहता है उन्हें स्वतः मान मिलता ही रहता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। तो हमें स्वमान में रहना है, स्वमान में रहेंगे तो देह अभिमान स्वतः मिटता जाएगा। फिर बाबा स्लोगन में कहा जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड करने वाले ही रियल गोल्ड बनते हैं। जैसा परिस्थिति वैसे अपने को एडजस्ट कर लेना है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना है, तो हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।